आइए आसनों के पश्चात प्राणायाम प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास, लेकिन दोनों हाथों को एक विशेष मुद्रा में रखते हुए, जिसे पंच शक्ति मुद्रा बोला गया, उसमें अपने हाथों को रखते हुए पंच शक्ति मुद्रा में मुझे दोनों हाथों को उठाना है, उनके उंगलियों को टिप्स को मिलाना है। उंगलियों के जो पोर्स हैं, अगले भाग, उंगलियां खुली हुई होंगी, जैसे मेरे हाथों की स्थिति आप देख पा रहे हैं। अंगूठे को भी मिला लीजिए और इनको अच्छे से प्रेस कर लीजिए, दबा लीजिए। हाथ की स्थिति हृदय के पास होगी, कोशिश करें। और जिनको थकने की समस्या है, वो अपनी कोहनियां जो है वो हाथों को दाएं बाएं किसी सहारे से रख लें। वैसे इतनी जल्दी थकते नहीं हैं आप, योग के साधक हैं, इतनी जल्दी नहीं थकेंगे, थकान महसूस नहीं होगी। बस केवल इसी स्थिति में बैठकर आपको गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करना है। नासिका से श्वास को भरना है और नासिका से निकालना है या मुंह से निकालना है। और श्वास भरने और छोड़ने के बारे में आपको मालूम है कि जब श्वास भरेगा आपका पेट फूलेगा, श्वास छोड़ेंगे पेट की मांसपेशियों का संकुचन होगा। पूरा अधिकतम श्वास भरना है आपको और अधिकतम खाली करना। चलिए आइए करते हैं प्रारंभ गहरे लंबे श्वासों से। अधिकतम श्वास को पहले बाहर कीजिए, स्थिति यही बनी रहे। महसूस कीजिए प्रभाव को भी, उंगलियों के अगले भाग पर सुंदर प्रभाव। श्वास बाहर, अधिकतम बाहर, धीरे धीरे भरना प्रारंभ करें। अब अधिकतम भर लें, पेट में, वक्ष में, कंठ में। उदरीय, वक्षीय और स्कंधीय श्वास। दोहरा दीजिए इस क्रिया को। पंच शक्ति मुद्रा के साथ गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। प्रभाव पांचों तत्व मेरे शरीर के, मेरे हाथों में स्थित, उंगलियों के पोर्स में, एंड पार्ट्स, अंतिम सिरा। दोहराइए, नेत्रों को बंद रखिए, क्रिया पर पूरा ध्यान, विचलित नहीं। पूरे ध्यान से क्रिया को करें। पांचों तत्व मेरे संतुलित। बहुत ही महत्व इन गहरे लंबे श्वासों का। त्रिदोष भी मेरे समाप्त होते हुए वात पित्त कफ की समस्या की अनेक रोगों का कारण बनती है, उनको भी दूर करने में मुद्रा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान। साथ ही गहरे लंबे श्वास यानी सोने पर सुहागा।
पंचशक्ति मुद्रा। 2 आवृत्तियां और लें। और धीरे धीरे वापस आ जाएं। दोनों हाथ आपके अपान मुद्रा में। अपान मुद्रा, जिसके बारे में आपको पहले भी बताया गया है, लेकिन एक बार फिर बता देता हूं मैं आपको। उसके लिए आपको अंगूठे के साथ वाली उंगली को अंगूठे की गद्दी में लगाना है, बाकी 2 उंगलियों को मिला लेना है। छोटी उंगली का कोई काम नहीं, इनको छोटी उंगली को सीधा रखना है। ये अपान वायु मुद्रा बताया गया। आपका थोड़ा अधिक समय तक आप इसको लगाएं। कभी कभी आपने देखा होगा, रात को खाना खाकर आप सो जाते हैं और पेट में वायु, गैस या किसी प्रकार का भोजन जो कि पचता नहीं है या नीचे नहीं जाता है, क्योंकि आजकल वज्रासन में तो हमने बैठना छोड़ दिया। वज्रासन की जो फोटो आप रात को डालते थे वो सभी ने बंद कर दी, सिवाय एक सज्जन हमारे आदरणीय केवी मल्होत्रा जी के अलावा और किसी की फोटो नहीं आती। तो इसलिए आप अपान मुद्रा का भी प्रयोग कर सकते हैं भोजन के पाचन के लिए। तो रात को आप सो गए, आपको थोड़ी बेचैनी हो रही है, महसूस हो रहा है कि वो जो भोजन मैंने खाया था थोड़ी देर पहले, उसका या तो डकार नहीं आया या कुछ वायु शरीर में बन गई, तो आप सोए सोए भी अपान मुद्रा का इस्तेमाल करें। आप स्वयं महसूस करेंगे कि कुछ ही मिनटों के अंदर आपके शरीर से वायु बाहर निकल जाएगी, या आपको डकार जो नहीं आ रहा था वो आ गया और आपको राहत सी महसूस होगी। केवल इसी मुद्रा में लेटे लेटे ही आप कर लें, कोई बात नहीं, बैठने की आवश्यकता नहीं है। सोए सोए ही सोने की कोशिश कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, तो आप इस क्रिया को, इस मुद्रा को लगा लें। चलिए आइए अगली क्रिया की ओर बढ़ते हैं। अभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम। एक तकिए वाली क्रिया भी मैं आप लोगों को करा रहा था, तो आज समय की बाध्यता के कारण मैं आपको नहीं करा पा रहा हूँ। इसके बारे में अगर बोलते हैं तो मैं बहुत जल्दी से बता देता हूँ आपको। इसके लिए हमको क्या करना है, एक तकिए का इस्तेमाल करना है और उस तकिए को अपने नाभि के नीचे रखना है। उल्टे लेट जाना है, बिल्कुल कंफर्टेबल होकर। दोनों हाथों की गद्दी बनाकर अपने गालों के दाएं बाएं लगानी है, जैसे मकर आसन में विश्राम हम लोग करते हैं, पैर पीछे से खुले हुए कंफर्टेबल आरामदायक स्थिति में लेट जाइए और गहरे लंबे श्वास लीजिए। फेफड़ों को सशक्त बनाएगी ये क्रिया। तो इस क्रिया को आज नहीं करा रहा हूं मैं, ठीक है? सभी को समझ में आ गई? पिछले 2 दिन मैंने इसको कराया है आपके साथ, तो आज नहीं कर रहे हैं इसको। तो आइए अगली क्रिया की ओर बढ़ते हैं। अगली क्रिया है हमारी अभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम। आपके दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले आइए और दाहिने हाथ से
प्राणायाम मुद्रा बनाइए। अब इसमें हमको टुकड़ों में श्वास लेना होता है और ये श्वास आप प्राणायाम मुद्रा बनाकर भी ले सकते हैं या दोनों हाथ अपने ज्ञान मुद्रा में रखकर भी दोनों सुरों से श्वास ले सकते हैं, जैसे आपको उचित लगे। क्योंकि कुछ मेरे साधक साधिकाओं की ये शिकायत आई थी कि हमारा श्वास बहुत जल्दी से भर जाता है या जल्दी से बाहर निकल जाता है। तो जिनको ऐसी समस्या है कि उनका श्वास बहुत जल्दी से भर जाता है, वो रोक नहीं पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो नियंत्रण करने के लिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करें, अपने हाथ से मुद्रा बना लें और उसके पश्चात वो नियंत्रण आ जाएगा। और जब वो नियंत्रण आ जाएगा तो उसके पश्चात वो दोनों सुरों से इस क्रिया को दोहरा सकते, कर सकते। तो आइए हम आज अभ्यास करते हैं दोनों हाथ प्राणायाम मुद्रा में बना। ठीक है, तो आइए अनुलोम विलोम की तरह करेंगे। कैसे? अंगूठा दाहिनी ओर है, दो उंगलियां बाईं ओर हैं। आप सभी को मालूम है कोहनी शरीर से लगी है। बाईं ओर से बहुत धीरे धीरे श्वास भरें, लेकिन टुकड़ों में। कैसे? हल्का सा भरें, रुकें, और भरें, रुकें, और भरें, रुकें। कुछ क्षण तो रुकें और अधिकतम भर लें, फिर रुक जाएं। रुकना जरूरी है, लेकिन सभी के लिए नहीं। अपने शरीर की क्षमता, अपने शरीर की स्थिति, रोग की स्थिति, श्वासों के रोग की अगर कोई समस्या है तो अपनी क्षमता अनुसार रुकें या ना रुकें। अब फिर विपरीत ओर से निकालें, दाहिनी ओर से हल्का सा निकालें, रुकें, थोड़ा और निकालें, रुकें, और निकालें, रुकें, अधिकतम श्वास बाहर कर दें। अब यही क्रिया दाहिनी ओर से भरने की करनी है, अनुलोम विलोम की तरह, लेकिन रुकते रुकते करना है। ब्रेक लगाते हुए गाड़ी को चलाइए और बाद में जाकर स्टैंड पर जाकर रोकना भी है, फिर दोबारा से चल पड़ना है विपरीत ओर से, और बाहर श्वास को करके भी रुकना है। दोहराइए इस क्रिया को। बाह्य अभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम, यानी बाहर के श्वास को छोड़कर भी रुकना, अंदर भरकर भी रुकना, और बीच बीच में श्वास टुकड़ों में भरना। कंटिन्यूटी नहीं, सततता, लगातार नहीं। तो आप दोहराइए इस क्रिया को, मैं भी करता हूं आपके साथ। आइए शुरुआत करते हैं। चलिए। एकाग्रचित होकर श्वासों को भरते हुए, रुकते हुए और बाहर निकालते हुए ध्यान मेरा केंद्रित हो इन श्वासों पर, इधर उधर विचलन ना हो। यानी एक समय में दो दो काम। मैं मस्तिष्क को भी अपने शांत कर रहा हूं। देखिए मस्तिष्क भी किस प्रकार से शांत हल्का होता जाएगा जब आप इस प्राणायाम
के अंतिम चरणों तक पहुंचेंगे, धीरे धीरे स्थितियां बदल जाएंगी। पहले की स्थिति और बाद की स्थिति दोनों का आप स्वयं निरीक्षण कर सकते हैं। दृष्टा हैं आप अपनी क्रिया के। मुझे नहीं मालूम, केवल आप ही जानते हैं अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में। करते जाइए। समय का भी मुझे ध्यान रखना है, तो इसलिए धीरे धीरे अपनी आवृत्ति को आप पूरा करें और अपने घर पर इस क्रिया को अवश्य करें। आजकल समय हम निकाल सकते हैं, बाकी की कुछ क्रियाएं, दैनिक कार्य कुछ रोक कर अपने शरीर के लिए हम इस कार्य को कर सकते हैं। बहुत ही लाभकारी श्वासों की क्रिया। धीरे धीरे वापस आ गए आप, शांत बैठ गए, मन को शांत, शरीर को हल्का, एकाग्रता बनी हुई। कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम, हथेलियां पलटकर घुटनों पर, श्वासों को सामान्य आप कर ही चुके हैं। धीरे धीरे श्वास को भरना प्रारंभ कीजिए, अधिकतम भरिए और अब नासिका द्वारा इन श्वासों को छिटकिए। नाभि अंदर, श्वास बाहर। बहुत ही लाभकारी प्राणायाम। लगता होगा आपको कि क्या श्वासों को बाहर फेंका जा रहा है। वास्तव में विश्वास एक बहुत बड़ी चीज है और उस विश्वास पर बहुत चीजें टिकी हैं। आप विश्वासी बनिए, भरोसा कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। दोहराइए इस क्रिया। कपालभाति प्राणायाम तो दिन में 2-3 बार करें, 5-5 मिनट का समय निकालकर 2-3 बार करें। आपको परिवर्तन अपने आप नजर आने लगेगा। कई चीजें जो आपको काफी दिनों से परेशान कर रही थी, कैसे छूमंतर हो गई पता भी नहीं चलेगा। करके तो देखिए। नासिका द्वारा श्वासों को बाहर फेंकिए, नाभि को अंदर बाहर कीजिए। पेट के अंग प्रभावित होंगे, त्वचा कांतिमय होगी, चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। किस प्रकार से आपका चेहरा खिल उठेगा, आपको स्वयं भी पता नहीं चलेगा। क्रिया पर ध्यान, क्रिया पर ध्यान देंगे, अपने आप ही यही लाभ महसूस होने लगेगा आपको, यहीं बैठे बैठे।
और अगर मेरी सोच विचार बार बार इधर उधर दौड़ती रहेगी तो अपने आप ही लगेगा कि नहीं, कोई फायदा नहीं हो रहा, मैं तो समय बर्बाद कर रहा हूँ। तो समय बर्बाद मत कीजिए, क्रिया को पूरे ध्यान से लगन से कीजिए, लाभ तभी मिलेगा। समय लगेगा आपको थोड़ा सा अपने आप को केंद्रित करने में, कंसंट्रेट करने में। तो उस कंसंट्रेशन के लिए अभ्यास कीजिए, आप कोशिश कीजिए। सुबह सवेरे आप उठते हैं, पूरा लाभ लीजिए उसका। अधिक देर तक आज कपालभाति नहीं करा रहा हूं आपको। धीरे धीरे अधिकतम श्वास को बाहर कीजिए। त्रिबंध निष्कासन अंगों, जहां से मल निष्कासित होता है उसको ऊपर की ओर खींचना होता है। नाभि को थोड़ा अंदर दबाना होता है, गर्दन को दबाना होता है। ये त्रिबंध होते हैं, मूल बंध, उड़ियान बंध, जालंधर बंध। और इसको चेक करना होता है कि आपको कितनी देर आप इसको रोक पा रहे हैं। धीरे धीरे समय अवधि ये बढ़ जाएगी आप जब अभ्यास करेंगे तो। लेकिन क्षमता का ध्यान रखते हुए धीरे धीरे श्वासों को सामान्य करें। गहरा लंबा श्वास भरें, एक बार फिर त्रिबंध करें। कुंभक बोला गया इसे, और ये कुंभक की अवस्था मुझे बढ़ानी है। अधिक देर तक रुक पाऊंगा, इसका मतलब मेरे फेफड़े श्वासों की कम मात्रा से भी कार्य अपना चला पा रहे हैं, पूरी क्षमता से कार्य कर रहे हैं। सामान्य स्थिति में आइए और शांत बैठ जाइए। हथेलियों को अभी पलटने को जब नहीं बोला गया, आप नहीं पलटिए उसे। किसी भी स्थिति को बहुत जल्दी से परिवर्तित ना करें, उसी स्थिति को बनाए रखें जब तक ना बोला जाए, क्योंकि उसका प्रभाव जितनी देर तक रहता है उसे पूरा लेना, 100% उसके प्रभाव को आने दे अपने शरीर पर, तभी परिवर्तन कर। समय का ध्यान रखते हुए, जैसा कि मुझे बोला गया था कि 5 मिनट पहले आप छोड़ दीजिएगा, तो आदरणीय रवि भाई, आगे की क्रियाएं आपके निर्देशन में। नमस्कार, धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। सांसों के अभ्यास और प्राणायाम के बाद मेरा मन ध्यान की ओर अग्रसर। ध्यान भी जरूरी है। ध्यान में प्रवेश करने के लिए दोनों हाथ पहले ज्ञान मुद्रा में, कमर सीधी, चेहरे पे मुस्कुराहट का भाव, और ओम उच्चारण से हम ध्यान की ओर चलते हैं। गहरी लंबी सांस लें। अपना ध्यान अपनी श्वासों पे लगाएं और आंखें बंद रहेंगी। सुविधा अनुसार अपने आसन पर पीठ के बल लेट जाएं। लेट कर ध्यान करेंगे आज हम। शवासन की स्थिति में अपने शरीर को आसन पे शांत स्वभाव से लेटाएं।
पैरों में सुविधाजनक फासला, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, अधिक से अधिक श्वासों को शरीर से बाहर कर दें। धीरे धीरे श्वासों को भरना प्रारंभ करें। मेरा कंठ, मेरा वक्षस्थल, मेरा पेट अधिक से अधिक वायु को अपने अंदर ग्रहण करें ऑक्सीजन के रूप में। अपने शरीर को एक बैलून की तरह फूलता हुआ महसूस करें। अधिक से अधिक वायु भरें, भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं। क्षमता पूर्ण होने पे पुनः धीरे धीरे वायु को नासिका से बाहर करें। पहले कंठ, वक्षस्थल, फिर पेट की वायु बाहर। अधिक से अधिक श्वास बाहर करके नाभि को रीढ़ से लगा दें। बैलून की हवा जैसे निकल जाती है ना, उस प्रकार से अपनी भी शरीर से वायु का सारा बाहर कर। फिर दोबारा बैलून को फुलाना, यानी अपने शरीर में श्वास भरना प्रारंभ करें। इस प्रकार से शरीर में वायु ग्रहण करें कि मेरा शरीर पूर्णतः फूल जाए। तो फिर इस प्रकार से श्वास को खाली करें कि संपूर्ण श्वास बाहर। ध्यान अपना श्वासों पे लगा दें, शरीर पर लगा दें, अंगों पे लगा दें। मेरे शरीर का फूलना और फिर वापस स्थिति में आना। चार से 5 बार इसी अभ्यास को दोहराएं। कोई हिलडुल नहीं। पेट के साथ शरीर के और अंगों में भी फूलता हुआ महसूस करें। मेरा हर एक अंग शुद्ध ऑक्सीजन से फूलता हुआ। शुद्ध ऑक्सीजन मेरे शरीर में, मेरे ब्लड में प्रवाह करती हुई। मेरी नसें भी मेरी इस ऑक्सीजन की वायु से पूर्णतः लिप्त। अपने श्वासों पे ही विजय पाएं। श्वासों को लेना और फिर छोड़ना। बहुत सुंदर।
कक्षा में समय की बाध्यता, ध्यान का समय लंबा, मन और हृदय को चंचल शांत बनाता है। कहते हैं अपनी उम्र के अकॉर्डिंग ध्यान करना चाहिए, नियमित रूप से करना चाहिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। यानी कि जितनी मेरी उम्र है उतने मिनट का तो ध्यान डेली जरूर करें। शांत स्थिति में हल्का सा हाथ पैर को हिलाएं और दाएं करवट से उठ बैठें। आंखें बंद ही रहेंगी मेरी। ठंडक को महसूस करें तो श्वासों के अभ्यास के बाद मेरे शरीर में ठंडक आई। शांत मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा हृदय। ध्यान से वापस आने के लिए एक ओम उच्चारण, गहरी लंबी श्वास भरें। शांति पाठ एक साथ सब। ओम देव शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति औषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। शांत रहें। किए गए पाठ का प्रभाव अपने आसपास के वातावरण में होने दें। पॉजिटिविटी को अपने आसपास, अपने अंदर उतारें। दोनों हाथों को उठाएं, प्रभु को नमस्कार करते हुए हाथों में घर्षण करें। अधिक से अधिक ऊष्मा उत्पन्न करें, ऊर्जा लाएं। आई ऊर्जा को अपने मुखमंडल पर, संपूर्ण शरीर पर धारण करें। एक बार फिर घर्षण करें। अब की बार आई ऊर्जा को कप बनाकर अपने नेत्रों को धारण करें, नेत्रों पे धारण करवाएं। धीरे धीरे पलकों को चलाते हुए नेत्रों को खोलें, आसपास के वातावरण को। आप सभी उपस्थित भाई बहनों को नमस्कार, धरती माता को नमस्कार। धन्यवाद, आप बड़ी डिसिप्लिन के साथ आज की साधना में जुड़े रहे। और साथ ही धन्यवाद आदरणीय गुरु जी का कि वो हमारी साधना में जुड़कर जो श्वासों का अभ्यास कराया, बहुत अच्छा। और सभी से निवेदन है कि जैसे कि किसी टॉपिक पे विशेष चर्चा हर शुक्रवार को करते हैं, अगर आपके मन में भी कोई टॉपिक है किसी विषय पे चर्चा करने का, तो आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं और आप भी
हमारी कक्षा में आके उस टॉपिक पे संक्षिप्त चर्चा रख सकते हैं, और आप भी ऐसा करें। धन्यवाद सर। रवि जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आरती देवल जी, रवि देवल जी, बहुत आप तो एक नई चीज लेके आते हैं, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका इंतजार करते हैं, हर शुक्रवार को आप आएंगे और अच्छी अच्छी चीजें हमें बताएंगे। धन्यवाद बहन जी। धन्यवाद जी। और सर जी का भी धन्यवाद। सर जी भी नए प्राणायाम कराते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग नई जानकारी हम लोगों को देते हैं, बहुत अच्छा। आरती जी बहुत अच्छा कराती है, धन्यवाद आरती जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके नन्हे मुन्नों को भी धन्यवाद, जो आपके आसपास घूमते रहते हैं, तो प्यार। वही हमारा ऊर्जा का स्रोत है। आपका आशीर्वाद है। भगवान आशीर्वाद हमारा बना रहा है बेटा, तुम्हारे ऊपर बच्चे के सबके आशीर्वाद बस मात्र एक सहारा है हम लोगों का। 5 मिनट 5। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रवि जी, आरती जी। और आज तो छोटे से रवि आरती का जो बच्चा था, आज तो उसको भी देखने का सौभाग्य मिल गया। बहुत प्यारा बच्चा, बच्चों की अटखेलियां कर रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था बीच बीच में। आदरणीय सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की विशेष कार्यक्रम में सर जी के योगदान का बहुत महत्वपूर्ण स्थान, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने क्रियाएं भी कराई और कुछ मुद्रा भी कराई, और बात की विशेष साधना जो रवि जी ने, आदरणीय रवि जी ने कराई, बहुत अच्छी थी। विशेष कक्षाएं होती रहे तो हम सबका इसमें बहुत भला है, लाभ है, नई नई जानकारियां मिलती हैं। अब मैं आदरणीय सर जी से अनुरोध करता हूं आज की कक्षा के समापन का। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी। विशेष कक्षा आदरणीय रवि जी के द्वारा जल किस प्रकार से पिए, जल का क्या महत्व है, इस पर बहुत सुंदर चर्चा आज रवि जी, आरती जी के द्वारा की गई। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को भी नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार सर। साधिकाएं और उन सभी का भी धन्यवाद जो अथक प्रयास कर रहे हैं योग साधकों को जोड़ने का। आप इसी प्रकार से सभी उनसे प्रेरणा लें, कोशिश करें कि अधिक से अधिक साधक साधिकाएं इस साधना से जुड़ें, चाहे वो सुबह की साधना हो या सायंकालीन साधना हो, उससे जोड़ने का आप प्रयास करें। ये तो गंगा बह रही है, इसमें स्नान करने के लिए तो सबको आमंत्रित हम लोग कर सकते हैं, तो किसी प्रकार का शुल्क ले नहीं रहे हैं, तो आप सभी को आमंत्रित कर सकते हैं, लिंक भेज सकते हैं, पास जो भी माध्यम हो उससे आप सभी को जोड़ने का प्रयास कीजिए ताकि सभी लाभान्वित हों इससे, और समय का सदुपयोग भी होगा, शारीरिक लाभ भी मिलेगा, दोनों कार्य होंगे। और शायद कुछ लोग जो सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, उनको हो सकता है सुबह जल्दी उठने की आदत, एक अच्छी आदत भी आप उनको दे सकते हैं इस माध्यम से। सर कोई तैयारी नहीं होता? हाँ जी सर कोई तैयारी नहीं होता सुबह उठने के लिए? ये कुछ ही लोग हैं क्योंकि वो कहते हैं कि भाई इतने दिनों में तो सोने का समय मिला है और आप इसमें भी उठा रहे हो हमें। हम जैसे जुनूनी है कुछ लोग, बाकी कोई नहीं। अच्छा सर चलिए, नमस्कार। कोई बात नहीं, आप निराश मत होइए, आप अपने कार्य में लगे रहिए, आप अपना कार्य करते रहिए
और जो जिसको जैसे करना है वो वैसे करेगा, कोई बात नहीं। हाँ जी, बोलिए पूनम। सर नमस्ते। सर नमस्ते आज जी। बहुत सुंदर रवि भाई ने साधना कराई। बस मैं ये पूछना चाहती हूँ भैया, आपने ध्यान में लिटा के ही कराया था या मुझे गलत फहमी लगी है? नहीं बेटा, अच्छा, लिटा के ही कराया था। चलिए, बहुत सुंदर साधना, बहुत ही बढ़िया। और आज हमारे साथ एक नया कैमरा भी जुड़ा है, सीमा सिंह जी का। स्वागत है सीमा जी आपका। मैडम ये मैं कर लूंगा, आप चिंता मत करो, तेरा काम ये आज हमारे साथ जुड़ी हैं, ये शाम की कक्षा में जुड़ती रहती हैं। मेरे ख्याल से सुबह की कक्षा में आज पहली बार जुड़ी हैं। बहुत अच्छी इनकी जानकारी है और जो मुद्राओं का बहुत अच्छा इनका ज्ञान है। हम ये चाहेंगे कि किसी दिन ये अपनी मुद्राओं की कक्षा भी सुबह के साथियों के सामने अपनी रखें। आदरणीय सीमा सिंह जी, प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए और कुछ बोलिए इसके बारे में। हाँ जी, सभी सरों को मेरा आदरणीय नमस्कार। हाँ जी, मैं अवश्य, आज की क्लास मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने फर्स्ट टाइम अटेंड किया, बहुत ही अच्छा, सभी मिलकर कराते हैं। और मैं जरूर देना चाहूंगी मुद्रा के लिए क्लास आप लोगों को, जब आप बोलेंगे। आपको टाइम लगे तब आइए। नहीं, आप कोई डे भी, कोई भी आपके पास डे लगता है कि फ्राइडे है या कोई भी डे आपको लग रहा है, तो मैं उस डे पे आकर के स्टार्टिंग में जिस टाइम भी आप बोलते हैं कि मैं उस टाइम मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी आपका। हाँ जी, और जल के ऊपर जो विशेष चर्चा हुई वो बहुत ही लाभान्वित है। और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि सुबह का पहला घूंट होता है पानी का, वो अवश्य मुंह में बहुत देर तक रखने की कोशिश करा करें। जितने भी सलाइवा हमारे मुंह के अंदर होते हैं वो सारे के सारे अमृत बन के हमारे शरीर में जाते हैं, सारी शक्ति का, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है वो। उसका विशेष ध्यान रखें। और जो पानी हम भर रहे हैं आजकल आरओ का, मटके में भरें, उसमें थोड़ा फिटकरी घोलें और थोड़े से तुलसा जी के पत्ते आप अवश्य डालें। आप उसकी गुणवत्ता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जो आजकल बैक्टीरिया, ये वायरस फैला हुआ है, उससे प्रभाव से हम काफी बच पाएंगे, फिटकरी के प्रभाव से और तुलसा जी के। फिटकरी साथ में डाल दें? नहीं, फिटकरी को कुछ सेकंड ना घोलना पड़ता है। मेरे मम्मी जी तो काफी टाइम से करते हैं। एक्चुअली ऐसा होता है कि आगे पथरी भी बना होता है शरीर में, वो भी गल जाती है उससे। तो मम्मी हमेशा ही सुबह के टाइम ना वो फिटकरी घोलते हैं पानी का, और सारा डेली वो पूरा दिन वो पीते हैं। कुछ सेकंड्स ही घुमाना पड़ता है और फिटकरी बाहर निकाल लेंगे फिर। तो मतलब ये है कि वो पानी चलता रहे फिटकरी घड़े का? हाँ जी, वो चलता रहेगा आपका पानी। और नेक्स्ट डे फिर आप जब खाली हो जाएगा फिर वही करना है। 2-3 पत्ते आप तुलसा जी के उसमें डाल दें, उसमें तुलसा जी की खुशबू भी इतनी अच्छी हो जाती है। और फिटकरी का फायदा भी आपको काफी चीजों में फायदा देगा वो। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी आपका। जी जी जी, धन्यवाद आप सभी का।